नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। दोस्तों, 8 पे कमीशन 2026 से लागू हो जाएगा और हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। और इसको लेकर के जो 8 पे कमीशन है, 28 तारीख को एक बैठक हुई थी, उसमें इसको मंजूरी मिल गई है। अब 8 पे कमीशन लगने से कितने कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, किन लोगों की सैलरी बढ़ेगी और ये जो फिटमेंट फैक्टर का है ये कितना बढ़ सकता है, कितना लागू होगा। देखिए दोस्तों, ये फिटमेंट फैक्टर से ही सैलरी बढ़ेगी। बेसिक पे जो है बेसिक सैलरी, वो फिटमेंट फैक्टर ही तय करता है कि सैलरी में कितना बढ़ोतरी होगी। तो इस वीडियो में हम आपको फिटमेंट फैक्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले शेयर कर दें भाई मेरे, फिर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अब एक आर्टिकल के माध्यम से हम पूरा डिटेल समझेंगे, बस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8 पे कमीशन का अपडेट बड़ी राहत लेकर आ रहा है। सरकार ने इस आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, 8 पे कमीशन जो है, इसके गठन की मंजूरी दे दी गई है, वो भी 28 अक्टूबर को। और व्यवस्थाओं को जनवरी 2026 से लागू करने का रोड मैप तैयार है। 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। तो इसकी डिटेल आपको अच्छे से समझ लेना है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। 8 पे कमीशन का ट्रांसपेरेंसी के साथ गठन हो चुका है और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। इस नए फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतनमान को अपडेट किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को बेहतर सैलरी और पेंशन मिलने की उम्मीद है। इससे लगभग 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को फ़ायदा मिलेगा। और इस वीडियो में ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नया फिटमेंट फैक्टर जो है, इसका वेतन और पेंशन पर क्या असर होगा और क्या क्या इंतज़ार किया जा सकता है। दोस्तों, क्या क्या इंतज़ार किया जा सकता है। 8 पे कमीशन और फिटमेंट फैक्टर का महत्व क्या होता है। तो फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है जो वर्तमान के वेतन आधार पर नए वेतन की गणना करता है। यह वेतन संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो फिटमेंट फैक्टर है, ये बेसिक जो सैलरी होती है, जैसे अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, तो लेवल 1 की अगर बात की जाए तो बेसिक जो सैलरी है 18,000 रुपये है। और इससे पहले कितना था, जब छठा वेतन आयोग चल रहा था, तब बेसिक सैलरी जो थी बेसिक, वो 7,000 रुपये थी। 7,000 से 18,000 हुई। अब 18,000 से कितना हो सकता है, ये तय करेगा फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, पिछले 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब 8वें पे कमीशन में यह संभवतः 1.83 से 2.86 के बीच रहेगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों का बेसिक वेतन मौजूदा वेतन से कम 1.83 गुना और अधिकतम 2.86 गुना तक बढ़ सकता है। इसी के आधार पर पेंशन में भी वृद्धि होगी, क्योंकि पेंशन का निर्धारण वेतन के आधार पर होता है। यह नई व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू होगी। नए फिटमेंट फैक्टर से न केवल बेसिक सैलरी बढ़ेगी, बल्कि उसके ऊपर आने वाले भत्ता जैसे डीए, एचआरए आदि भी संशोधित होंगे। इससे कर्मचारियों को कुल आय में वास्तविक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन में भी बड़ा सुधार होने की संभावना है, जो पहले 9,000 रुपये से बढ़कर के लगभग 20,500 रुपये तक हो सकती है।
यह संशोधन वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होगा और इसे लागू करने के लिए सरकार तैयार है। पिछले साल इसकी घोषणा हुई थी। एड पे कमीशन की प्रमुख विशेषताएं और लाभ, इसको भी देख लेते हैं। लागू होने की जो तिथि है 1 जनवरी 2026 अनुमानित है। अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर जो है जिससे सैलरी बढ़ेगी तो 1.83 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। अगर देखिए बेसिक पे अभी वर्तमान समय में लेवल 1 का है 18,000 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहा 1.83 तो 18,000 को 1.83 से गुना कर देंगे तो ये सैलरी लगभग बनेगी 32,000 प्लस, ठीक है। और फिर इसमें अन्य भत्ते भी जुड़ेंगे। काफ़ी सूत्रों से खबर मिली है दोस्तों, जानकारी मिली है कि 1.83 से 2.46 तक फिटमेंट फैक्टर इस बार रहने वाला है। अगर 2.46 रहता है तो सैलरी आप लोगों की जो बेसिक लेवल 1 है तो बेसिक जो सैलरी बनेगी वो 44,044 के प्लस में रहने वाली है। 1.83 से 2.46 तक अगर इतना रहा फिटमेंट फैक्टर तो 44,000 प्लस सैलरी रहेगी बेसिक सैलरी। वेतन वृद्धि की अगर बात की जाए तो 18,000 रुपये अभी है और बढ़कर के कितना हो सकता है तो 41,000 रुपये तक की हो सकती है। न्यूनतम पेंशन राशि 9,000 रुपये से लगभग के कितना हो जाएगा 20,500 तक इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। लाभार्थी कौन कौन होगा? लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारी केंद्र सरकार के, और 65 लाख से अधिक जो पेंशनर हैं वो सभी लोग इसका लाभ ले पाएंगे। वेतन वृद्धि प्रतिशत अनुमान है कि जो सैलरी है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है तो लगभग 30% से 34% तक बढ़ोतरी हो सकती है। और भत्ते जैसे डीए हो गए, एचआरए आदि का पुनर्गणना बेसिक वेतन के आधार पर संशोधित किया जाएगा। रिपोर्ट प्रस्तुत समय, देखिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का जो समय दिया गया है वो 12 महीने से 18 महीने के भीतर है। आयोग प्रमुख कौन कौन है इसमें? तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी प्रमुख हैं दोस्तों, आयोग की प्रमुख है। और जी इसकी ऑफिशियल साइट है वो देख पाएंगे आप लोग DOPT.gov.in सरकारी सूचना के लिए ये है। यह तालिका एड पे कमीशन से संबंधित मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्त परिचय देती है। इसके तहत वेतन और पेंशन में समानुपातिक बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना है। फिटमेंट फैक्टर वेतन संशोधन का महत्वपूर्ण आधार है। इसका बढ़ना कर्मचारियों के मूल सैलरी में दरअसल भारी वृद्धि करेगा। पेंशन की गणना भी इसी फिटमेंट फैक्टर से होती है जिससे रिटायर होने के बाद मिलने वाली पेंशन बेहतर होगी। इसके साथ ही डीए को भी नए आधार वेतन पर पुनः सेट किया जाएगा जो महंगाई के प्रभाव से सुरक्षा देगा। अनुमानित वेतन वृद्धि के कारण कुछ कर्मचारियों को 15,000 रुपये से 19,000 रुपये प्रतिमाह तक का अतिरिक्त वेतन मिलने का संकेत है। एड पे कमीशन के लागू होने के बाद परिवर्तन की जो संभावना है कुछ इस प्रकार है। नई वेतन संरचना देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स के लिए सीधे लागू होगी। वेतनमान में सुधार से उनके जीवन स्तर में स्थायित्व आएगा और खर्चों की बढ़ती समस्या में राहत मिलेगी। पेंशन में वृद्धि से बुजुर्ग पेंशनर को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। इसके अलावा ग्रेजुटी, पीएफ, योगदान और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार की उम्मीद है। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे जितना भी फिटमेंट फैक्टर होगा 1.83 हो या फिर 2.46 हो या फिर जो संगठन है वो मांग कर रहे हैं कि 3 हो फिटमेंट फैक्टर, तो जो भी फिटमेंट फैक्टर होगा
और जो बेसिक सैलरी आपकी है उससे गुना कर देंगे। देखिए 18,000 है, मान लीजिए बेसिक सैलरी किसी कर्मचारी की, तो जितना भी फिटमेंट फैक्टर होगा तो उससे उसको गुना कर देंगे, फिर जो भी निकल कर आएगा गुणनफल वही उनका बेसिक सैलरी रहेगा 8वें वेतन आयोग में। तो 1 जनवरी से सभी की सैलरी बढ़ेगी। और देखिए दोस्तों, इसमें कितना समय लग सकता है, 12 महीने से 18 महीने इसमें समय लग सकता है। तो इस दौरान का जो भी है एरियर आपको मिलेगा, एक साथ भी मिल सकता है, किस्त में भी मिल सकता है। तो जितने भी कर्मचारी हैं उन सबके लिए बहुत अच्छा अपडेट है। अब अभी ये क्लियर होना बाकी है कि कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। फ़िलहाल इतना मान के चलिए 1.83 से 2.46 के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। तो जो भी कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी जितनी भी है वो लोग इसी से अपना अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी सैलरी में वृद्धि हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो। केंद्र कर्मचारी जितने भी हैं, केंद्रीय सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।